ये लो बेटा, तुम भूखी होंगी, एक बिस्किट खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। खा लो बेटा, बड़ों की बात मानते हैं। ठीक है। अब खाओ राधिका मम्मा। इतनी घबराहट क्यों हो रही है? भूमि 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 भूमि, तूने तूने निया को देखा क्या? हल्दी तक तो चलो नहीं आई थी, पर अब तो आ गई है ना। तू मिलने क्यों नहीं आई मुझसे? जो कार्ड बना रही थी वो कार्ड भी नहीं दिया अभी तक। मैं सबसे बोल रही हूँ मुझे निया से मिलवा दो, निया से मिलवा दो, बुला दो उसे, पर वो आ ही नहीं रही है मेरे पास। ऐसा क्या कर रही है वो? अभी आप पहले जाके रूम में बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ, मैं देखती हूँ खाना। नहीं, मुझे अभी के अभी निया से मिलना है, अभी। हिचकी क्यों आ रही है? कौन याद कर रहा है? दी, जैसे आप निया को याद कर रही हो, वो भी आपको याद कर रही होगी ना। तो मिलने क्यों नहीं आई अभी तक? हाँ, मुझे ना टेंशन सी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे निया किसी मुसीबत में और मुझे बुला रही है। मुझे निया से मिलना है, प्लीज भूमि। अरे दी, आप फालतू टेंशन ले रहे हो। ये घबराहट ना हर लड़की को होती है शादी से पहले। आपने बताया था मुझे मेरी शादी के टाइम, भूल गए? रिलैक्स करो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं जाके देखती हूँ निया कहाँ है। आप जाके रूम में बैठो, मैं पहले पानी लेके आती हूँ। शांत हो जाओ, जाओ जाओ जाओ, मैं देखती हूँ, जाओ। बेटा लो, पानी पी लो, हिचकी ठीक हो जाएगी। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना। मम्मा कहती है कि जब कोई याद करता है तब हिचकी आती है। मम्मा मुझे याद कर रही होगी, मुझे पानी नहीं पीना। हिचकी रुक गई तो फिर मम्मा मुझे याद करना भूल जाएगी, फिर वो मुझे ढूंढेगी कैसे? मुझे मम्मा के पास आना। गुड़िया जी, ये छोटा सा उपहार हमारी तरफ से। थैंक्स बट नो थैंक्स। मतलब? नहीं चाहिए, काहे? क्योंकि मैं झूठे और धोखेबाज लोगों से गिफ्ट्स नहीं लेती। आपने अभी तक हमें माफ नहीं किया। कभी करूंगी भी नहीं, क्योंकि आपने मेरी पूरी फैमिली का दिल तोड़ा है। हो सकता है आपका इरादा गलत ना हो सकता है आपने सचमुच सब कुछ प्लान करके ना किया हो, लेकिन जो हुआ वो तो गलत ही हुआ ना। चाहे दीदी और आपकी शादी हो रही है, हमारे बीच भी उनके थ्रू ही एक रिश्ता जुड़ रहा है, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ नाम के लिए रहेगा मेरे लिए हमेशा। मैं आपको दिल से कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, और जिस इंसान को एक्सेप्ट नहीं किया उसका गिफ्ट क्या ही एक्सेप्ट करूं। आप प्लीज रहने दीजिए। राजू भैया, आप बहुत भोले हैं, आप इनकी चालाकियां नहीं समझते। उस दिन उत्सव के दिन भी ये बार बार मुझसे राधिका दी के बारे में पूछ रहे थे। अगर चाहते तो तभी बता सकते थे। चलो मान लिया, दी को नहीं बता पाए, माँ को नहीं बता पाए, लेकिन कम से कम मुझे तो बता सकते थे ना। सही तो कह रही है भूमिका जी, हम इनको बता सकते थे। हम बताने भी आए थे, बल्कि हम तो मदद मांगने आए थे। शायद आपको याद होगा, हम आपसे राधिका जी के बारे में बात करने ही आए थे। हमको राधिका जी से। अच्छा, राधिका दी से बात करनी है आपको? हाँ। मैं बुला देती हूँ उनको, आप रुको। अरे पूरी बात तो सुनती जाओ उड़िया। आपको लगा कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, तो आपने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी और आप बात से चली गई। उसके बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद हम बौखला गए थे। हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। देखिए, आपका गुस्सा अपनी जगह सही है,
पर हमारा इरादा गलत नहीं था। जिस काम का नतीजा गलत हो उसको सही कैसे कह सकते? खैर, आई नो आपकी घर के हर मेंबर से इस बारे में बात हो ही चुकी होगी और सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी दी से बढ़कर और कुछ नहीं है। ना कोई लॉजिक, ना कोई प्रिंसिपल। और जहां तक मुझे पता है उन्होंने अभी भी इस शादी को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैंने अब तक इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि शादी तो हो ही रही है और मुझे किसी का मूड स्पॉइल नहीं करना। जिस दिन राधिका दी इस रिश्ते से, आपके साथ से सचमुच में दिल से खुश होंगी ना, मैं खुद आके आपसे ये गिफ्ट मांग लूंगी, पर अभी नहीं। वरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा कमरा है, तुम्हारी बहन की शादी का मंडप नहीं है। बेबी एक बार मेरी बात तो सुन लो। हम कब तक अलग रहेंगे ऐसे? बेबी आई लव यू, आई मिस्ड यू। मैं तुम्हारे बिना ऐसे अकेले नहीं रह सकता। हस्बैंड वाइफ है ना, हमने एक साथ लाइफ में रहने की कसम खाई थी। क्यों तुम मुझे छोड़ के जा रहे, और वो भी किसी और की वजह से? You're right. You're absolutely right. In fact, वरुण, मैं भी तो यही कह रही थी ना कि दूसरों की वजह से तुम अपनी मैरिड लाइफ खराब कर रहे हो। And that is stupidity. पर तुम्हारे सर पर तो अपनी फैमिली लॉयल्टी का भूत सवार था ना, तो अब भुगतो। बेबी मैंने हमेशा तुम्हें फैमिली से ऊपर रखा है। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मैंने खुद को भी हमेशा नीचे ही रखा है। तुम हमेशा ऊपर हो, फर्स्ट प्रायोरिटी हो मेरी। प्लीज बेबी कम बैक। सॉरी वरुण, अब वो तो नहीं हो सकता। बेबी प्लीज ऐसा मत कहो। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो होप बची होगी हमारे रिलेशन की। प्लीज बेबी। हो सकता है, मगर शायद तुम्हें मेरा सजेशन अच्छा ना लगे। तुम बोलो तो। मैं थक गया हूं इस लड़ाई से। तुम थक गए हो? थक तो मैं गई हूं, पर अब मैं ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती जिससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी कम हो। पहले भी मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ एडजस्ट किया है वरुण। अपने पापा का महल जैसा घर छोड़कर मैं तुम्हारे उस छोटे से घर में आई, और वो सब कुछ मैनेज कर लेती, मैं एडजस्ट कर लेती। पर जो तुम्हारी फैमिली ने मेरे पापा के साथ किया, स्पेशली तुमने जो किया, वो अनएक्सेप्टेबल था। और जो तुम्हारी बहन ने मेरे भाई के साथ किया, पहले उसे फंसाया, उसका ब्रेन वॉश किया, फिर सबके सामने उसे रिजेक्ट करके उसका इंसल्ट किया, पर अब शादी भी ऐसे करी जैसे एहसान करी है। वो तो टू मच हो गया वरुण।